नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ठगड़ा बांध से अटल आवास तक विकास या विस्थापन। करीब 150 साल पुराने दुर्ग के ऐतिहासिक ठगड़ा बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वर्षों से वहां रह रहे सैकड़ों परिवारों को हटाकर बोरसी स्थित अटल आवास में बसाया गया। लेकिन आज 6 साल बाद इन परिवारों का आरोप है कि उन्हें बेहतर जीवन नहीं बल्कि बदहाल जिंदगी मिली है। गंदगी, बदबू, दूषित पेयजल और बीमारियों के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। हमारी टीम ने अटल आवास पहुंचकर वहां की हकीकत देखी और लोगों से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुर्ग के बोरसी स्थित अटल आवास की हैं, जहां करीब 250 परिवार पिछले 6 वर्षों से रह रहे हैं। इन परिवारों को ठगड़ा बांध के किनारे बसे अपने पुराने आशियाने से हटाकर यहाँ बसाया गया था, ताकि ठगड़ा बांध को पर्यटन और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सके। लेकिन जिन सपनों के साथ इन्हें यहाँ लाया गया था, आज वे सपने बदहाली में बदलते नजर आ रहे हैं। पूरे परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, नालियां बजबजा रही हैं, जिनमें मच्छरों का प्रकोप साफ दिखाई देता है। बिल्डिंगों के पीछे किचन, बाथरूम और शौचालय का गंदा पानी जमा होकर पूरे इलाके में बदबू फैला रहा है। रहवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। रहवासियों का आरोप है कि परिसर में बनी पानी की टंकी 6 साल में एक बार भी साफ नहीं की गई। ना तो टंकी की सफाई हुई और न ही उसमें कभी ब्लीचिंग पाउडर डाला गया। घरों तक जो पानी पहुंचता है वह भी कई बार पीले रंग का होता है। लोगों का कहना है कि मजबूरी में वही पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार रहता है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि सफाई के लिए आने वाले कर्मचारी भी कई बार पैसे मांगते हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर वार्ड पार्षद से बात की गई तो उन्होंने भी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। पार्षद का कहना है कि अटल आवास बनाते समय गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था ही नहीं की गई। सेप्टिक लाइनें जाम है, जिसकी वजह से शौचालयों का पानी बिल्डिंगों के आसपास ही फैल जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि महापौर, विधायक और वे स्वयं सभी सत्ताधारी दल से हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सर, यहाँ से तो 5 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए। जहाँ तक तो साफ सफाई की बात है, आते हैं लेकिन ढंग से सफाई नहीं होता। कर्मचारी आते हैं, बोलते हैं हफ्ते में एक बार आएंगे गुरुवार के दिन, बस वो साफ सफाई आधा करेंगे और आधा नहीं करते। नाली से निकालते, कचरा बाहर रख देते, वो 2-3 दिनों तक वो वैसे ही रहता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद जो है वो जगह जगह यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से। और जैसे पार्षद, बाकी इनका वार्ड भी बहुत बड़ा होने के कारण यहाँ पर भी जो 7 साल से जो अटल आवास आया है, ना तो यहाँ निकासी की समस्या, निकासी का बहुत ज्यादा परेशानी है, प्लस नल की कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छे से नहीं आती यहाँ पर। तो लोग यहाँ पर जो जीवन जी रहे हैं वाकई में नरकी है। और पार्षद जो है अपना वार्ड में देख रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली भैया वहाँ का आउटलेट सिस्टम अच्छा नहीं बना है भैया। उसके लिए हम लोग निगम में बहुत आवेदन दिए हैं। वहाँ के दीदी लोग को लेके मैं भी आया था और आउटलेट के कारण बहुत दिक्कत है। उन लोग का जीवन बहुत दयनीय हो गया है। निकासी कहीं नहीं है, निकासी का अभी आवेदन दिए हैं, निकासी नहीं हो पा रहा है करके वहाँ गंदगी है। 7 साल से वैसा झेल जी जी जी। 7 साल में किसी प्रकार का शिकायत वगैरह नहीं? शिकायत उन लोग बहुत आए हैं, कलेक्टर तक भी गए हैं, मैं भी साथ में गया हूँ। एक्चुअली बहुत तकलीफ में है उन लोग। मेरा नाम पूजा चक्रवर्ती है और हम लोग पहले ठगड़ा बांध में रहते थे। वहाँ हम लोग का अपना घर था, 50 साल पुराना, सभी पब्लिक लोग का घर था वहाँ। वहाँ कई बुजुर्ग ऐसे थे जो वहाँ मतलब बुजुर्ग होते थे, डेली काम मिला तो नहीं तो जैसे निराशी हो गया, जैसे सरकारी जो सब वैसे चल। यहाँ 6 साल से हो गया हम लोग को, 2020 में आया। यहाँ हम लोग जब आए ना तो न तो यहाँ काम का ठिकाना था, हमारे बच्चों को स्कूल भेजने ना आसपास स्कूल कुछ भी नहीं था। प्लस जो घर बना के दिया गया है, इसमें चैम्बर जैसे सुलभ है ना, और बाथरूम और किचन का वॉश बेसिन तीनों एक ही में जोड़ के दिया गया है, जिसके वजह से महीना दिन नहीं जाता, यहाँ का गटर चैम्बर ओवरफ्लो होना चालू हो जाता है। मेरा नाम संतोषी है, मैं अटलवास में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है, पानी आता नहीं है। यहाँ पे जाओ पार्षद को बोलो साफ सफाई करवाने के लिए, करवाते नहीं है। और पानी हफ्ता में 2 दिन आता है, उसके बाद 8 दिन हम लोग वहाँ से बाहर से लाते हैं धो के। कपड़ा धोने के लिए भी हम लोग को बाल्टी भर के वो तरिया के पास जाना पड़ता है इतना दूर से। गटर का भी पानी दिख रहा है कि एक गटर का पानी तो साफ ही नहीं होता है कभी भी। तो क्या गटर का पाइपलाइन खराब है? भरा ही रहता है,
भरा ही रहता है। तो पार्षद क्या कहता है, कभी पार्षद से शिकायत की आप लोग? बहुत किए हैं और कलेक्टर ऑफिस में भी लिख के भी डाले हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।